नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट को ना जब मैंने ख़रीदा था तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था कि ये वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है और ऐसा है और वैसा है ना। सो अब जब मैंने लिया था तब इसके 32,000 रुपये एक्स्ट्रा थे डेल्टा जो वेरिएंट है उससे। और उस 32-40 हज़ार जो भी एक्स्ट्रा उसमें अलॉय व्हील्स, फ्रंट की लाइट, ये DRLs फ्रंट की जो ये 3 रिफ्लेक्टर लाइट है और ऑटो हेडलैम्प है, ये फीचर इसमें, और फॉलो मी हेडलैम्प भी इसमें था। तो ये मतलब बेसिकली लाइट्स दोनों, DRL लाइट और अलॉय व्हील्स का एक्स्ट्रा पैसा इसमें था आपका, ठीक है, और ऑटो हेडलैम्प्स का। सो बट अगर जिनको एक चीज़ बोलूँ कि जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है ना तो आपको CNG के साथ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से या तो आप इसका वेरिएंट लो जो ऑटोमेटिक वाला आता है ना, उसको लो, या फिर आप लो इसका CNG डेल्टा। यानी एक तो एक वेरिएंट छोटा ले लो जो डेल्टा है, उसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, DRL नहीं मिलेगी और फ्रंट लाइट नहीं मिलेगी और ऑटो हेडलैम्प नहीं मिलेंगे। कोई ख़ास फीचर नहीं है, आप अच्छी दिखती है, मैंने देख ली है काफ़ी गाड़ियाँ। तो अलॉय व्हील्स आप वहीं से लगवा लो या बाद में बाहर से लगवा लेना, तो आपकी गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी। सारे फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको कुछ भी कहीं बाहर जाके कराने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ वारंटी भी नहीं होगा कुछ भी। बस अलॉय व्हील्स वहीं से लगा लो शोरूम से ही, वो भी टॉप मॉडल के लगवाओ या ब्लैक वाले आप लगवा लो जो उनसे आपके वेरिएंट है। ये तो और सस्ते आते हैं, जो डायमंड कट आते हैं वो तब भी थोड़े से महंगे आते हैं। और आप या तो CNG वेरिएंट के साथ जाओ, और या फिर आप अगर पेट्रोल में ही जाना है और डेल्टा प्लस ही लेना है कि आपको लाइट लेना है और ये सब लेना है, तो ठीक पैकेज है। बट इसका ऑटोमेटिक लो, क्योंकि कहीं तो कोई तो चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली जब आप भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प के पीछे जा रहे हो और DRL और ये सब अलॉय व्हील्स वगैरह के पास में जा रहे हो, तो उसमें आप फिर भाई ऑटोमेटिक भी ले लो ताकि आपको चलाने में ईजी रहे और आप एक लग्जरी फील आए आपको अंदर उसमें। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, या तो डेल्टा प्लस कोई साउंड, अगर पेट्रोल में लेना है तो आप डेल्टा प्लस AMT लो, ऑटोमेटिक जो आता है, ठीक है। वो 55,000 रुपये महंगा था उस टाइम पे, अभी भी इतना ही होगा। और अगर अव्वल की ओर सस्ता हो सकता है। और अगर आप CNG में लेना है, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ना तो डेल्टा प्लस लो ना डेल्टा प्लस AMT लो, आप लो डेल्टा, फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट। बिकॉज जो आपके पैसे बचाएगा वो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप जो अलॉय व्हील्स पे खर्चोगे वो आपके रिकवर हो जाएंगे 1 ही साल के अंदर, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी चलेगी, जैसे अब मेरी गाड़ी बहुत चलती है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार CNG लेनी चाहिए थी, बिकॉज 13-14 हज़ार रुपये का कॉस्ट है। तो यार इतने में तो अगर आप देखो तो अगर आप CNG में अगर हाफ़ खर्चा होता है और वो पैसा अगर बच जाता है मेरा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट मान के चलो एक बार जब आपका वो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए वाला कॉस्ट बचाने के बाद जो गाड़ी आपको बचा के दे रही है कॉस्ट, तो वो आपके लिए एक नई गाड़ी के पैसा भी जोड़ रही है। या आप उसे साइड अगर आप 2-3 महीने में, 5-6 महीने में एक अपने लिए गोल्ड कॉइन ही खरीद लो, कुछ भी कर सकते हो यार, घूम सकते हो उस पैसे से, कुछ भी कर सकते हो। सो ये एक एडवाइस है मेरी कि या तो आप CNG लेना है तो डेल्टा लेके और मस्त हो जाओ, या फिर आप डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक लो ताकि आपको फुल लग्जरी मिले ऑटोमेटिक चलाने में। और आप दोनों ही केसेस में जाओगे ना तो EMI में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क आएगा जब आप इसको लोन करवाते हो। जैसे मैंने 872 का लोन कराया था, तो अगर मैं उसमें 1 लाख रुपये और CNG जो भी कॉस्ट करती है 1,50,000 जो भी उस टाइम कॉस्ट करती है, उसके थोड़ा वेरिएंट सस्ता भी था, 32,000 घटा के, तो मेरे हिसाब से 60,000 रुपये और डाल के तो कुछ नहीं होता, 1-2 हज़ार रुपये की और कॉस्ट बन जाती मेरी। EMI अभी 18,000 रुपये है, तब 19 बन जाती है, 20 बन जाती है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ऑटोमेटिक लेता तो भी मेरी 1,000 रुपये या 700 रुपये या 500 रुपये एक्स्ट्रा बनती, जो 55,000 रुपये के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या तो ऑटोमेटिक लो डेल्टा प्लस, या फिर डेल्टा CNG लो। डेल्टा प्लस के चक्करों में मत पड़ो, ये उतना बढ़िया नहीं है, मतलब
मतलब है ठीक, उस टाइम इन्होंने काफ़ी वो करा था, बट ऑटोमेटिक लेना चाहिए इसमें भी। ये गलती मेरे से हुई है, पर्सनली गलती हुई है और मैं इसके लिए रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि जब गियर चलाते हो, मारते हो बार बार, अभी ट्रैफिक में था मैं तो परेशान हो रहा था, तो उस टाइम वो आपको अपनी गलती का एहसास होता है। सो ये मेरी एडवाइस है पर्सनल, क्योंकि क्या पता आपको ऑटोमेटिक ना पसंद हो कुछ लोगों को चला, और दिल्ली के ट्रैफिक के हिसाब से तो भाई ऑटोमेटिक काम का बनता है। मतलब आप भी अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या आप मेरी राय से सहमत हो या आप कुछ और सोचते हो। आज के वीडियो इतना ही, नमस्कार।